खबर पलामू से है, जहां पर सदरवा प्रखंड ब्रह्मस्थान के प्रांगण में मंगलवार को पलामू चेरो राजवंश उत्तराधिकारी दीनानाथ सिंह चेरो के नेतृत्व में एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक में मीडिया के समक्ष दीनानाथ सिंह चेरो ने बताया कि 11 नवंबर 2025 को सूचना पदाधिकारी फॉरेस्ट विभाग बेतला के द्वारा मौजा बेतला थाना नंबर 15 थाना बरवाडी 1973 ईस्वी में पलामू टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन हुआ था, जिसमें खाता नंबर 146 प्लांट 792, 793, 791, 790 एवं अन्य प्लांट में कितना सरकार लिया है उसका अधिसूचना विज्ञप्ति कॉपी की मांग की गई। वहीं उन्होंने बताया कि अगर 15 दिनों के अंदर सूचना पदाधिकारी फॉरेस्ट विभाग बेतला अधिसूचना विज्ञप्ति कॉपी नहीं देते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानना चाहेंगे कि आज ब्रह्म स्थान के प्रांगण में आप सभी बैठक किए हुए हैं, आखिर क्या मुद्दा है, क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है आप सभी का? परेशानी यही है कि कल 10/11/2025 को टाइगर रिजर्व का कोर एरिया डायरेक्टर के सूचना पदाधिकारी को 1973 में नोटिफिकेशन किया था। हमारा पलामू जिला का देवस्थल भूमि 640 एकड़ 792, 793, 90 अनप्लॉट जो किला है उसमें वो अपना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में डाल दिया है। उसका नोटिफिकेशन का हम लोग आवेदन दिए हैं सूचना के अधिकार से। उसका जो है से 15 दिन के अंदर अगर नहीं उसका नोटिफिकेशन का कॉपी मिलेगा तो उसके लिए आगे का कार्रवाई जारी रखने के लिए हम लोग मीटिंग किए थे। और अतिक्रमण जो हुआ है उसमें देवस्थल पर दूसरे धर्म के लोग जो है से कब्जा कर रहे हैं। कब्रिस्तान, मदरसा, मस्जिद, मजार, इस सब के विरोध में हम लोग जो है से सरकार से या उपायुक्त से या सनातन समाज से ब्रह्मदेवता के अथी पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि इस अन्याय को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जल्द से जल्द प्रयास करने का अथी कर रहे हैं, आग्रह अनुरोध कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग अथी किए हैं कि जुटकर उस देवभूमि को, भारत आज़ाद हुआ है लेकिन धरती जो है से धर्म धरती राजा मेदिनी राय का सनातनी भूमि नहीं आज़ाद हुआ है। इससे क्या है? नोटिफिकेशन, जाली नोटिफिकेशन वो बना करके देवस्थल किसी को उसमें 1933 में एक चार्टर एक्ट कानून बना है जो राजाओं के द्वारा लूटा गया अंग्रेज को जमीन जो है से रखा है, उसको नो टैक्स के अंदर रखा गया है ताकि जो है से उस वंशज जो भागा हुआ है वो आएगा तो फिर वापस उसको दिया जा सके। इसलिए अगर कोई उसको रसीद भी किसी तरह से तो कटा लेगा तो उसको रद्द समझा जाएगा। तो वो जमीन ने किसी वन विभाग के होगा और ने कोई संस्था के होगा, जब होगा तो भारत सरकार का होगा और होगा तो उत्तराधिकारी का वंश का होगा। तो इसलिए उत्तराधिकारी मैं हूँ, दीनानाथ सिंह हमारे पास वंशावली है, सनद है और जो है खतियान अथी नक्शा है और हमारे वहाँ स्थान पर देवी देवता का स्थान है जो सालों से पूजाई करते आ रहे हैं। ये सारे समाज मेदिनी आजाद संघ उधर सिमडेगा, उड़ीसा, खुटी, गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा के चेरों से मिलकर पूजाई करते हैं। और धरोहर यही नहीं है, शाहपुर किला में भी है, लातेहार नवागढ़ किला में 500 एकड़ है, उधर तमौलगढ़ किला है, इधर गालटेनगंज में भी कुछ जमीन बहुत है, जगह जगह पर केसरे हिंद भूमि के नाम से वो दर्ज है, वो देवभूमि है। उसको पता लगाना है कि वहाँ गलत लोग बस करके गौकसी तो नहीं कर रहा है, वहाँ मंदिर का स्थान है, उसको ध्वस्त करके अभी भी किला में मांस मदिरा कर रहा है। जहाँ दूध दही के नदी बहता था, मक्खन नाश्ता में दिया जाता था, अब वहाँ गौ काटने का, खाने का छूट दिया है वन विभाग। इसीलिए हम लोग जो है से शोक संताप में मीटिंग कर रहे हैं, सरकार तक, केंद्र सरकार तक या शंकराचार्य तक ये बात को पहुंचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म धरोहर सनातन भूमि को फिर से दही दूध को
नदी बहाने और मक्खन के नाश्ता कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यही नोटिफिकेशन मांग किए हैं, कितने दिनों तक जो है कि नोटिफिकेशन देने की बातें कही गई? वो कही गई नहीं है, रूल है 15 दिनों के कानूनी रूल के अनुसार उसको काम करना है। रूल के खिलाफ किया जाएगा तो उसका कानून है आगे कार्रवाई करने का, उसी के हिसाब से आगे का कार्रवाई हम लोग करेंगे। पलामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।